उम्मीद की किरण। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और खुशियों का बसेरा था, वहां एक गरीब किसान, रामू, अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, सीता, और दो छोटे बच्चे, मोहन और गीता, उसकी खुशियों का आधार थे। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी। कई बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी मेहनत बेकार चली जाती थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसने आसमान में काले बादलों का जमाव देखा। उसे उम्मीद थी कि इस बार बारिश होगी और उसकी फसल अच्छी होगी। उसने घर जाकर सीता से कहा, सीता, मुझे लगता है कि इस बार बारिश होगी। हमें अपने बीजों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। सीता ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ रामू, उम्मीद पर ही तो जिंदगी टिकी है। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। रामू ने खुशी से अपने खेतों में बीज बो दिए। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हुई। लेकिन जब फसल पकने का समय आया, तो अचानक एक भयंकर तूफान ने गांव पर हमला कर दिया। तेज हवाओं और बारिश ने रामू की मेहनत को नष्ट कर दिया। उसके सारे सपने चुराकर ले गए। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी मेहनत बेकार गई। अब मैं अपने परिवार का कैसे पेट भरूंगा? वह निराश होकर खेतों में बैठ गया। सीता ने रामू को देखा और उसके पास आई। रामू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। रामू ने कहा, लेकिन सीता, क्या हम फिर से वही गलती करेंगे? क्या हमारी मेहनत फिर से बेकार जाएगी? सीता ने उसे समझाया, हमारे पास उम्मीद है। अगर हम एक बार फिर से कोशिश करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। रामू ने सोचा और अपने बच्चों की मुस्कान याद की। उसने सीता की बात मानी और अगले दिन से फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। इस बार उसने नई तकनीक और अच्छे बीजों का चयन किया। उसने अपने पड़ोसियों से भी मदद मांगी। धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी रामू की मेहनत और साहस को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी रामू की तरह नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। गांव में एकजुटता का माहौल बन गया। सबने मिलकर मेहनत की और इस बार फसल ने सभी को संतुष्ट किया। जब फसल तैयार हुई, तो रामू और उसके गांव वाले खुशी से झूम उठे। फसल इतनी अच्छी थी कि उन्होंने न केवल अपने परिवारों के लिए पर्याप्त अनाज उगाया, बल्कि बाजार में भी बेचा। इस बार उनकी मेहनत ने रंग लाया। गांव में त्योहार का माहौल था। रामू और सीता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जश्न मनाया। उन्होंने सोचा, हमने जो किया, वो केवल मेहनत नहीं, बल्कि एकता और उम्मीद का परिणाम है। गांव में लोग रामू को देखते और उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। रामू ने ये समझा कि कभी कभी हालात कितने भी बुरे हों, अगर इंसान में उम्मीद और मेहनत करने की ताकत हो, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस अनुभव ने रामू को और मजबूत बनाया। उसने न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दिशा दिखाई। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे और हर कठिनाई का सामना एकजुट होकर करते थे। वक्त बीतता गया और रामू का गांव खुशियों और समृद्धि का प्रतीक बन गया। सभी ने मिलकर काम किया और गांव की स्थिति को बदल दिया। रामू और सीता के बच्चों ने भी उनके नक्शे कदम पर चलकर गांव के विकास में योगदान दिया। मोहन ने शिक्षा में अपनी रुचि दिखाई और गीता ने खेती में नई तकनीकें अपनाई। एक दिन रामू ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। समय के साथ रामू का गांव अब न केवल समृद्ध था, बल्कि वहां की एकता और सहयोग की मिसाल भी बन गया।
लोग दूर दूर से आकर इस गांव की कहानी सुनते और प्रेरित होते। रामू और सीता की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती थी कि उम्मीद और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह रामू का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा और उसकी कहानी अब तक के लिए लोगों के दिलों में बसी हुई है। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें रामू और उसकी कहानी को याद किया जाता था। उस दिन बच्चे रामू की कहानी सुनते और उससे सीखते थे कि कैसे मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह और कहानी देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें